मुझे भी बहुत सुंदर लग रहा है। माँ जी, आपके पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं, क्यों ना आप ये साड़ी मुझे दे दें। वो क्या है ना, सुनील कभी मेरे लिए इतना कॉस्टली साड़ी नहीं लाए हैं। स्वाति, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ले आऊंगा। सुनील, ये वाला मुझे बहुत पसंद है, तो मैं यही ले लूंगी। माँ जी की तो उम्र हो गई है, इतना कॉस्टली साड़ी पहन के वो मेंटेन नहीं कर पाएंगी, खामखा खराब हो जाएगा। हाँ हाँ बहू, कोई बात नहीं, मेरे से ज्यादा तुम पे ये साड़ी जचेगी, रख लो तुम। और रही बात साड़ी की, तो निखिल और निशा ने मुझे इतने सारे साड़ियाँ दिए हैं कि रोज एक एक साड़ी पहनूं तब भी महीनों निकल जाएंगे। माँ जी, मेरे मायके से होली के लिए जो साड़ी आई है वो आपको बहुत पसंद आई थी ना, आप उसे ले लीजिए और होली के दिन पहन लेना, बहुत जचेगा आप पे। हेलो माँ, कैसी हो? मजे कर रही होगी अपने पैसे वाले बहू और बेटे के साथ, नहीं? हाँ हाँ, बहुत मजे में हूँ मैं। देखो माँ, बहुत दिन हो गए आपने मुझे एक भी कॉस्टली साड़ी नहीं दिया। छोटे भैया जो भी साड़ी देंगे आपको चुपचाप मेरे लिए रख लेना और किसी को मत देना। हाँ ठीक है, बहुत सारी साड़ियाँ दिए हैं मुझे, रखी हूँ सब संभाल के। मैं जब घर जाऊंगी तो आकर ले लेना। वैसे बेटी, तुझे एक बात बतानी थी। हाँ माँ, बोलो ना, क्या बात है? मुझे यहाँ पे मन नहीं लग रहा। स्वाति दिन भर ऑफिस चली जाती है और मैं बोर हो जाती हूँ अकेले। और स्वाति का बर्ताव भी कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। शायद शहर की बहुएं ऐसी होंगी, पर हमें तो इसकी आदत नहीं है ना। तो क्या कहना चाहती हो माँ? यही कि अभी यहाँ से गांव चली गई तो निखिल और निशा को स्वाति के बारे में सब पता चल जाएगा। इसीलिए सोच रही थी मैं कि तेरे पास कुछ दिनों के लिए रह के फिर गांव चली जाऊंगी। माँ, मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ रहे, पर माँ तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि मेरी सासू माँ यहीं पर हमारे साथ रहती हैं और मेरी जान ले रखी है। फिर तुम यहाँ पे आओगी तो पता नहीं तुम्हें देख के कहीं कुछ उल्टा सुल्टा ना बोल दे अपनी कड़वी जुबान से, इसीलिए मैं डर जाती हूँ माँ। अरे ऐसे क्यों बोलेंगी वो? क्या मैं अपनी बेटी के घर भी नहीं जा सकती? जब तुझे पैसों की जरूरत पड़ती है तो तू मेरे पास आ जाती है सीधा, तब तेरी सास तुझे मना नहीं करती। और जब माँ को अपनी बेटी की जरूरत है तो वो मुझे उल्टा सुल्टा बोल देंगी। क्यों बेटी? माँ, सच बोलूं तो मेरी सास बहुत ही गिरी हुई औरत है। गलती से भी यहाँ पे मत आ जाना। तुम्हें वो कुछ इधर उधर बोलेंगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और मैं उन्हें उल्टा जवाब दे दूंगी। फिर मेरे पति गुस्सा हो जाएंगे मेरे पे और हम दोनों मियाँ बीवी में खामोखा झगड़ा हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना माँ? हाँ हाँ, समझ रही हूँ। कोई बात नहीं बेटी, तू खुश रहे अपने ससुराल में, मैं नहीं आऊंगी वहाँ पे। मम्मा, आप फिर से झूठ बोली नानी को। बदतमीज हो गई है तू। मेरे बातों को छुप छुप के सुन रही थी। मम्मा, छुप छुप के सुनने की क्या जरूरत है? आपकी आवाज तो घर के बाहर तक पहुंच रही होगी। जा अपनी पढ़ाई कर, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। जब सुनीता की शादी हुई थी तब तो समधन जी बहुत अच्छी थी, फिर अचानक से ऐसे बदल क्यों गई? और जब 2 साल पहले हमारे घर पे आई थी तब भी सबके साथ घुल मिल के सारे काम काज में हाथ बटाती थी। फिर अब क्या हो गया उन्हें? खैर जो भी हो, अब तो उनकी उम्र हो गई है। बेटे बहू से शिकायत नहीं करेंगी तो किससे कहेंगी? वैसे काफी दिन हो गए उनसे बात किए, फोन लगाती हूँ अभी। रूही, रूही, कहाँ गई तू? मम्मा, मैं दादी के साथ बात करने उन्हें फोन लगा रही हूँ, उनकी बहुत याद आ रही है मुझे। हाँ ठीक है, पर केयरफुल होकर बात करना। तुझे अच्छी तरह से पता है कि नानी के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी। ओके मम्मा, डोंट वरी।
अरे मेरे फोन पे तो समधन जी का नंबर था, अब क्यों नहीं मिल रहा? शायद डिलीट हो गया होगा। उम्र हो गई है, अच्छे से दिखाई भी नहीं देता कुछ भी। सुधा अपनी समधन से बात करने को सोची, पर कैसे करेगी? नंबर तो मोबाइल से डिलीट हो गया है। तभी हेलो समधन, कैसी हैं आप? कौन है? रुक्मिणी जी? हाँ और कौन? नंबर तो होगा ही आपके पास, अब पहचान नहीं पा रही हो क्या? नहीं समधन, नंबर तो था पर पता नहीं अब मिल नहीं रहा था मुझे। मैं अभी अभी आपसे बात करने को सोच रही थी कि आपका कॉल आ गया मुझे। है ऐसी बात? वैसे मेरे पास भी आपका नंबर सेव था, पर कुछ दिन पहले ढूंढ रही थी तो मिला ही नहीं मुझे। फिर आप मुझे कॉल कैसे किए? वो क्या है ना, अभी कुछ देर पहले मुझे रूही का कॉल आया था। बोल रही थी कि आप मुझे बहुत मिस करती हैं और आपका नंबर भी दी मुझे और बोली आपसे तुरंत बात करने को। हाँ, ये तो एकदम सही कहा रूही ने। मैं आपको सच में बहुत याद करती हूँ। चलो अच्छा हुआ कि याद तो करती हैं आप कम से कम। मुझे लगा था आप मेरे ही बेटे बहू के घर पे रह के मुझे भूल गई होंगी। मैं आपके बेटे बहू के घर पे? हाँ, मेरी बहू। अरे आपकी बेटी सुनीता हर बार यही बोलती है कि मेरे दोनों भाई नालायक हैं और माँ को कोई भी अपने पास रखना नहीं चाहता। माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उठना बैठना भी मुश्किल है, इसीलिए मैं उन्हें अपने पास ले आई हूँ। मैंने बोला चलो सही है, आजकल बेटा बेटी में क्या फर्क, तू संभाल ले अपनी माँ को, क्या इतना भी नहीं कर सकती एक बेटी? अच्छा, सुनीता ऐसे बोली। हाँ, अब कैसी है तबीयत समधन जी? अरे मैं तो कब का चाहती थी आपसे मिलने आ जाऊं, पर वो खुद मना की कि आप किसी से मिलना नहीं चाहती, बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही मान लीजिए। अब मैं ठीक हो गई हूँ पूरी तरह से, चिंता की कोई बात नहीं। चलो बहुत अच्छा हुआ। वैसे तुम्हारे दोनों बेटे इतने बड़े नालायक हैं, अपनी माँ को भी नहीं पूछते। जिसकी सुनीता जैसी इतनी अच्छी बेटी हो, उसको बेटों की क्या जरूरत पड़ेगी। खैर समधन जी, मैं फोन रखती हूँ अभी, आपको जल्द ही कॉल करूंगी। मेरा नंबर सेव कर लीजिए। हाँ हाँ, अब तो अच्छे से सेव करके रखूंगी और डायरी में भी लिख लूंगी। सुधा अपनी प्यारी बेटी और चहीती बहू की असलियत अपने आंखों से देखने के बाद बहुत दुखी हो गई थी। उसे अच्छी तरह से समझ आ चुका था कि अब उसे गांव अपने बड़े बेटे और बहू के पास चले जाना चाहिए, पर वो ऐसे करने से पहले ये सोची कि इन सबको अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। मालती जीजी एकदम सही बोल रही थी। अब समय आ गया है कि उनसे बात करके कुछ प्लान बनाऊं। के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।